आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शंस और ये आज का हमारा स्पेसिफ़िक टॉपिक होगा फ़खरुद्दीन निज़ामी का कदमराव मसनवी। ठीक है, मसनवी कदमराव पदमराव। और लेक्चर जो हमारा है ये 8वां है। लेक्चर कौन सा है? 8वां है। और ये पहली तबाज़ात मसनवी है। तफसील से हम पढ़ेंगे फ़खरुद्दीन निज़ामी के बाद, उनकी मसनवी के बाद, और फिर आखिर में हम बहुत सारे MCQs करेंगे। ठीक है, MCQs करेंगे जिससे आपके पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कदमराव पदमराव का ख़ुलासा भी हम समझेंगे पूरा कि कदमराव क्या है, पदमराव क्या है, उसके अंदर कितने किरदार हैं, क्या कहानी है, पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो बहुत ही फैंटास्टिक ये वीडियो आज की होने वाली है। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही है और 100% ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका BPSC हो या फिर UPTGT हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो। खुसूसन ये अभी BPSC TRE स्टेट के बाद जो आपका होगा उसमें जो लिटरेचर का पोर्शन है पूरा 100% कवर होते चलेगा इंशाअल्लाह। ये पूरा मेरा लेक्चर जो स्टार्ट हुआ है ये तकरीबन 100 से ज़ायद 100 से 200 पार्ट्स मैं बनाऊंगा जिसमें पूरा लिटरेचर कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निज़ामी बैदरी और कदमराव पदमराव। ठीक है, फ़खरुद्दीन निज़ामी और उनकी जो पहली तबाज़ात मसनवी है वो याद रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ इसमें और याद रखें कि इसको तसनीफ़ कब किया गया, इसकी मुद्दत क्या है। तो इसकी मुद्दत तकरीबन 14 साल जाती है। कितने साल? 14 साल, 14 ईयर्स जाती है। तो अगर ये याद रखें कि इसकी तसनीफ़ की जो दौरान है, मुद्दत है, वो टोटल कितनी है? 14 है। इससे भी आप तखमीना लगा के क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। ये आपकी हिजरी इधर दिया हुआ है और इधर ईस्वी है। 1421 से लेके 1435 के बीच का दरमियानी हिस्सा माना जाता है इसकी तसनीफ़ का। 825 से लेके 839 हिजरी। तो आप याद रखें इन दोनों को, 14 साल का अरसा है, 14 साल का वक्फ़ा है इसके तसनीफ़ होने में। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके सामने है, थोड़ा जूम कर दूं। मसनवी कदमराव पदमराव उर्दू ज़बान की पहली तबाज़ात मसनवी है। ये लाइन तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा कभी भी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसनवी कदमराव पदमराव उर्दू ज़बान की पहली तबाज़ात मसनवी है। मसनवी कदमराव पदमराव बहमनी दौर के पहले शायर। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। बहमनी दौर के पहले शायर कौन है? फ़खरुद्दीन निज़ामी। ठीक है, ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की तख्लीक है जिसका तखल्लुस क्या है? निज़ामी है। ठीक है, तो निज़ामी किसका तखल्लुस है? फ़खरुद्दीन निज़ामी का। और जमील जालवी के मुताबिक निज़ामी यानी फ़खरुद्दीन निज़ामी सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में बीदर में सुकूनत पजीर थे। ये नज़रिया किसका है? जमील जालवी का। जमील जालवी का क्या नज़रिया है कि सुल्तान अहमद शाह जो कि बहमनी दौर के, ये बहमनी है, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, कह सकते हैं टाइपिंग एरर है। बहमनी दौर के 90 बादशाह हैं और इनके दौर में निज़ामी जो हैं बीदर में क्या थे? सुकूनत पजीर थे। आज के दौर में कर्नाटक में पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक आज के दौर में कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक फ़खरुद्दीन निज़ामी सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। ये सुल्तान अहमद शाह वही है जिनके बारे में अभी जमील जालवी साहब बात कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन हाशमी साहब कह रहे हैं कि ये सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। क्या थे? दरबारी शायर थे। जमील जालवी कहते हैं कि जो निज़ामी है सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में बीदर में सुकूनत पजीर थे। तकरीबन बात एक ही है और वहीं पे थे। ठीक है, मसनवी कदमराव पदमराव अहमद शाह बहमनी के दौर में ही लिखी गई। अहमद शाह बहमनी, तो जाहिर सी बात है अहमद शाह बहमनी के कायल जमील जालवी भी हैं, नसीरुद्दीन हाशमी भी हैं, और मसनवी कदमराव पदमराव बहमनी दौर में ही लिखी गई, ये भी तय है। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, गौर से सुनेंगे तब आपको पॉइंट्स याद होंगे और यहाँ से फिर क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप समझ के रखेंगे। अगर आप इधर उधर भटक जाएंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, मुझे पता है। कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्या है क्या नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। इसका ज़माने तसनीफ़ वही 14 साल का अरसा आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे हैं, ठीक है।
14 साल का अरसा है, और ये 1421 से लेकर 35 है, 825 से लेकर 39। मसनवी कदमराव का तारुफ सबसे पहले मजल्ला मारिफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया और इसका नाम भी तजवीज़ किया। मजल्ला का मतलब होता है मैगज़ीन, रिसाला, ठीक है, उर्दू में इसको रिसाला बोलते हैं, मैगज़ीन रिसाला। तो सबसे पहले इसको नसीरुद्दीन हाशमी ने मारिफ जो रिसाला है उसमें क्या किया, इसको शाये करवाया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसका नाम भी तजवीज़ किया। इसका नाम भी जो है, इसके नाम की भी प्रस्तावना रखी, प्रपोज़ल दिया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले किसने तारुफ़ कराया, तो नसीरुद्दीन हाशमी ने। कहाँ पे, मजल्ला अखबार, मतलब मारिफ अखबार में या रिसाले में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे, मसनवी कदमराव को जमील जालबी ने तरतीब देकर, जमील जालबी ने, ये भी पॉइंट याद रखना है, मसनवी कदमराव को जमील जालबी ने तरतीब देकर एक तवील मुकदमे के साथ 1973 में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये कराया। मसनवी कदमराव को जमील जालबी ने कब तरतीब देकर और कहाँ से इसको शाये कराया, तो 1973 में इसको तरतीब दिया, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये कराया, ठीक है। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जमील जालबी ने कदमराव का इंतसाब बाबाए उर्दू के नाम करते हुए फ़ारसी का मशहूर मक़ूला बहक़दार सैयद दर्ज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है। जमील जालबी ने जब ये इसका इंतसाब, ठीक है, इसको डेडिकेट कर रहे थे किसको, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को। इसका जो इंतसाब है, इसका डेडिकेशन है, शर्फ़ इंतसाब बोलते हैं ना, कि अगर कोई किताब लिखी जाती है तो किसी बुज़ुर्ग, वालिदैन या किसी बड़े शख्स के जानिब मंसूब किया जाता है कि उनके नक्श कदम पर, उनके दुआओं से या उनकी मेहनत से या उनकी कोशिश से मैं इस मंजिल पे पहुंचा, मैं इसको लिख सका, ये चीज़ें फ़ला जो होती हैं, तो इंतसाब उसको बोलते हैं। तो जमील जालबी ने जब इसको जब तरतीब दे रहे थे तो एक मुकदमा, एक इंतसाब लिखा और उसका क्या नाम है, मंसूब किसको किया, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को, और एक फ़ारसी का मक़ूला तहरीर किया, हक़ व हक़दार सैयद। तो हक़ व हक़दार सैयद, ये फ़ारसी का मशहूर मक़ूला किसके शान में, जमील जालबी ने कहा, तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के शान में। और जमील जालबी ने कदमराव का इंतसाब किसके जानिब मंसूब किया, तो बाबाए उर्दू की जानिब या बाबाए उर्दू के नाम, ठीक है। मसनवी कदमराव का नुस्खा उमर याफ़ई के पास था। अब देखते हैं मसनवी कदमराव का नुस्खा किसके पास था, उमर याफ़ई। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, मसलन होता है ना कि अगर आपके जहन में कोई खाका है, जिस तरह मूवी बनती है, जिस तरह बनती है, अगर मूवी बनती है तो उसकी कोई ना कोई कहानी होती है। अब वो कहानी किसी के पास होती है, कोई उसको बनाता है, कोई उसको तरतीब देता है, कंपोज करता है, डायरेक्टर होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, पूरी उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो उसका जो नुस्खा पूरा था वो किसके पास था, पूरी कहानी जो थी उमर याफ़ई के पास, उसका पूरा नुस्खा था। याद रखेंगे कि मसनवी कदमराव का नुस्खा किसके पास था, उमर याफ़ई के पास था। मसनवी कदमराव, ये मुल्ला हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मसनवी कदमराव में अशआर की तादाद, ये बहुत फैक्ट बेस है। इसमें कुल कितने अशआर हैं, 1032 आपके मुकम्मल अशआर हैं, और 1033वां जो आपका है, वो 33वां वो आपका शेर जो है नामुकम्मल है। तो 1033 तो हैं, लेकिन अगर मुकम्मल शेर पूछा जाए तो 1032 है। कुल अशआर कितने हैं, तो 1033, और नामुकम्मल शेर कौन सा है, तो 33वां है। 1033वां में से 33वां जो है वो नामुकम्मल शेर है। तो मुकम्मल 32, नामुकम्मल 33वां है। टोटल इजमाई पूछा जाए तो आपका 1032 है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मसनवी कदमराव बहर मुतकारिब में है। बहरें कितनी हैं, 7 बहरें हैं, ठीक है। तो वो 7 बहर अभी हमने इससे पहले जब मसनवी हम पढ़ रहे थे वहाँ पे डिस्कस किए थे। इससे पहले वीडियो जो अभी तक के 7 बन चुके हैं प्लेलिस्ट में, उनका मैंने एक लेक्चर वाइज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाएंगे, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, वहाँ पे देखें। लेकिन इस वाले सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ये तरतीब मैं लेके चलूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगी। तो उन वीडियोज़ को देखें, वहाँ से अगर आप लिंक करते हुए आएँगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बहर मुतकारिब में वहाँ पर मतलब औज़ान कितने हैं मसनवी के लिए, बहरें कितनी हैं, कौन सी मसनवी किस बहर में है, निशात उम्मीद किस बहर में है, ठीक है, कौल गमीज़ किस बहर में है। तो इस तरह की क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 7 वीडियोस बनाए जा चुके हैं। तो ज़ाहिर सी बात 7 वीडियो अपने आप बहुत मैटर करता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है
मसनवी कदमराव पदमराव की ज़बान काफ़ी मुश्किल है और इसमें गजरी उर्दू का अक्स नज़र आता है, तो इसकी ज़बान जो है काफ़ी दुश्वार है, सरल नहीं है, सहल नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है, सहल नहीं है, इसकी ज़बान बहुत दुश्वार है। मसनवी कदमराव पदमराव में हिंदी और मकामी ज़बान की बहुतात है। हिंदी और मकामी ज़बान की बहुतात मतलब बहुत ज़्यादा है, उसमें हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया गया है। जमील जालबी ने कदमराव पदमराव की अव्वलियत को तस्लीम करते हुए लिखा। जमील जालबी का यह कौल है, आप इसे याद रखेंगे। उन्होंने क्या लिखा है कि इस दौर की सबसे पहली तस्नीफ जो अब तक दरियाफ़्त हुई है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदमराव पदमराव है। यानी जमील जालबी लिखते हैं कि अभी तक जो इतनी मकबूल मसनवी किसी की है तो वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। वो कौन सी है? कदमराव पदमराव, जिसका इन्होंने 1973 में क्या लिखा था, इसको तरतीब दिया था, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इसको भी मुरतब करने में, इसको लोगों तक पहुँचाने में। याद रहे कि मसनवी कदमराव पदमराव के तमाम उन्वानात फ़ारसी में हैं, ठीक है। याद रखें कि ये सारे उन्वानात जो इसके हैं सारे के सारे फ़ारसी में हैं। अब आते हैं मसनवी कदमराव पदमराव के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर लिए। अब जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मसनवी कदमराव पदमराव जो आपका है उसका ख़ुलासा क्या है, उस खुलासे का मतलब पूरी मसनवी तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक तरह का उसका निचोड़ और उसके अंदर जो किरदार है उसे हम यहाँ देखेंगे। तो आप लोग रेडी होंगे मेरे ख्याल से। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों को, ताकि वो लोग भी आपके साथ तैयारी कर सकें, उनके लिए भी आप भला सोचें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए, इस मसनवी का किस्सा कदमराव पदमराव के किरदार पर मुश्तमिल है। दो इसमें बहुत ही फ़आल किरदार हैं, कदमराव पदमराव। और कदमराव जो रहता है वो हीरांगर का राजा रहता है, पदमराव उसका वज़ीर जो एक नाग है, और कदमराव की अनायत से उसके सर पर पदम भी मौजूद है। एक दिन की बात है कि कदमराव देखता है कि एक आला ज़ात की नागनी एक अदना से सांप कोड़ियाल से झूठ यानी मेल खा रही है। यह माजरा देखकर कदमराव आपे से बाहर हो जाता है, तलवार से सांप को मार देता है, जिससे नागनी की दुम भी कट जाती है और वो पास की एक झाड़ी में चली जाती है। कौन? नागनी। कदमराव वहाँ से पज मुर्दा मलूल होकर अपने महल में आता है और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। कहानी क्या है? एक राजा रहता है, एक दिन क्या देखता है कि एक आला ज़ात की नागनी रहती है, वो एक अदना ज़ात के सांप के साथ वो मेल जूल खाती है, उसको ये नागवार गुजरता है और वो तलवार से उसको मारता है सांप को, तो जो नागनी की दुम भी कट जाती है। उसके बाद ये माजरा देखने के बाद वो गमगीन होकर आके अपने घर में लेट जाता है। उसके बाद की कहानी देख लेते हैं। रानी जब कदमराव की यह हालत देखती है तो वो उसके पास जाकर उसकी उदासी का सबब पूछती है। रानी के बहुत असरार के बाद वो उससे नागनी और कोड़ियाल का चश्मदीद वाक़या सुनाता है और उससे कहता है कि औरत ज़ात की वफ़ादारी से इसका भरोसा उठ गया है। रानी कदमराव को बहुत समझाती है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती है, वो तो हमेशा उसकी वफ़ादार बनकर रही है, लेकिन रानी की बातों पर उस पर कोई असर नहीं होता है और वो दुनिया से बेजार हो जाता है और जोगियों और सन्यासियों की सोहबत अख्तियार करने का फ़ैसला कर लेता है। पूरी कहानी क्या है कि वो औरत ज़ात से नफ़रत करने लगता है और कहता है कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। उसकी बीवी जो होती है वो समझाती है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी औरत एक जैसी हों, क्योंकि वो उसकी वफ़ादार बीवी रहती है। बहरहाल वो सन्यास होने का फ़ैसला कर लेता है और लोगों से कहता है किसी बाकमाल जोगी को ढूंढो। जोगी साहब को ढूंढ के लाया जाता है, जोगी साहब इनका क्लास लगा देते हैं। किसी बाकमाल जोगी को ढूंढ कर लाने का हुक्म देता है। लोग अखरनाथ नाम के जोगी, ठीक है, अखरनाथ कौन रहता है? एक जोगी रहता है। अखरनाथ नाम के जोगी को उसके पास लाते हैं। अखरनाथ उसके सामने अपना कमाल दिखाता है। एक कमाल दिखाता है क्या है? लोहे को सांप बना देता है, सोना बना देता है, लोहे को सोना बना देता है। कदमराव उससे बहुत खुश होता है। ये उसका कमाल देख करके बड़ा खुश हो जाते हैं साहब, ये हमारे काम का आदमी है, अभी चूना लगाएगा इसको, ठीक है, और उसे इनाम और इकराम से नवाजता है और उससे यह फ़न सिखाने की फरमाइश करता है। कहता है कि मुझे भी सिखा दो, लोहा से सोना, सोना से आदमी, चांदी से पत्थर बना दूँ। तो जोगी अखरनाथ कदमराव को धमर वेद और अमर वेद सिखाता है। याद रखेंगे ये दो तरह का काला जादू है। ये जोगी अखरनाथ जो होता है वो उसको सिखाना शुरू कर देता है और राजा से एक तोता लाने को कहता है, ठीक है। अब जाल फैलाना शुरू कर रहा है अपना जोगी और राजा से एक तोता लाने को कहता है। राजा महल से रानी के पाले हुए तोते को फल खिलाते हुए जोगी के पास लाता है। जोगी अखरनाथ अपनी रूह को कदमराव के जिस्म में और कदमराव की रूह को तोते के जिस्म में, देख रहे हैं यहाँ पे अपना कमाल दिखा दिया। जोगी क्या करता है? राजा जैसे तोता लेकर आता है और तोते के जिस्म में राजा के रूह को डाल देता है
और राजा के रूह में अपने जिस्म को डाल देता है, जिससे वो राजा के जिस्म में आकर के राजा बन जाता है, हाकिम बन जाता है, हुकूमत करने लगता है। और राजा जो होता है वो तोता बन करके इधर उधर फड़फड़ा रहा है, अपना घूम रहा है, और ख़ुद भी जोगी अखरनाथ राजा बनकर हुकूमत करने लगता है। कदमराव तोता बनकर इधर उधर मारा मारा फिरता है बेचारा। एक दिन उड़ते उड़ते उसे अपना महल नज़र आता है, और वो महल में पद्मराव के पास आता है और उससे कहता है कि वो राजा कदमराव है। लेकिन पद्मराव को इसकी बात पर यकीन नहीं होता है कि भाई पद्मराव जो कदमराव राजा वो तो उसके यहाँ है, हुकूमत कर रहा, उसको क्या पता कि वो गोली दे के अपना जो जोगी है वही राजा बने बैठा है। तब वो उससे सारी राज़ो न्याज़ की बातें बताता है जो सिर्फ पद्मराव ही को मालूम होता है। यह सुनकर पद्मराव जो होता है बेचारा, उसको यकीन हो जाता है, ठीक है, कि बेचारा इसको बना ही दिया गया था, तोता वोता घूम रहा था। यह सुनकर पद्मराव अपना फ़न कदमराव के कदमों में डाल देता है और दोनों आपस में राज़ो न्याज़ की बातें करते हैं। एक रात जब अखरनाथ गहरी नींद में सो रहा होता है तो पद्मराव चुपके से उसके अंगूठे में डस लेता है। क्या करता है? डस लेता है। किसको? वही जोगी जो मक्कारी करके राजा का रूप धारण कर लेता है। डस लेता है कि हम, मेरा राजा तो आ गया, आप चल यहाँ से, बोरिया बिस्तर उठा, जिससे उसकी मौत हो जाती है। किसकी? वही जोगी, ढोंगी जोगी की। कदमराव अमरबेद की मदद से फिर अपने जिस्म में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है। यानी जिस काला जादू से उसको तोता बनाया गया था, फिर उसी काला जादू के मदद से वो क्या होता है, इंसानी शक्ल में आ जाता है और अपने असली रूप में आकर अपनी हुकूमत संभाल लेता है। और इस खुशी में 6 महीने तक जश्न का सिलसिला जारी रहता है। 6 महीने तक खुशी होती है। तो पूरी कहानी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसमें 3 ही किरदार है, कदमराव, पद्मराव और अखरनाथ राजा रहता है। एक मधुर बुद्ध है जो कि इसमें मैंने डाला नहीं, उसके बारे में यहाँ पे किरदारों की पहचान में डिस्कस कर लेते हैं। पूरी कहानी यही है कि वो क्या करता है, जो राजा होता है वो बाहर निकलता है एक दिन, तो क्या देखता है कि वही नाग और नागिनी की कहानी देखने के बाद नाराज़ होकर के बीवी से कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा है, मुझे औरतों की ज़ात से भरोसा उठ गया है। बीवी कहती है नहीं, हर औरत एक जैसे नहीं होती है। उसके बाद कहता है नहीं, अब मुझे सन्यास होना है। उसके बाद सन्यासी के लिए कहता है कि जोगी को बुला कर लाओ। लोग जोगी को बुला कर लाते हैं जिसका नाम अखरनाथ रहता है। वो आता है, कमाल दिखाता है, सोना लोहा चांदी पत्थर बनाना शुरू कर देता है। बड़ा खुश हो जाता है ये और कहता है कि तुम मुझे भी सिखाओ। कहता है ठीक है, सिखा देंगे। तो उसको जो सिखाना शुरू करता है धंवर और अमरबेद, एक तरह का काला जादू सिखाना शुरू करता है। उसके बाद कहता है कि एक तोता लेकर आओ। तोता लेकर आता है जब वो, तो उसी पे कमाल दिखा देता है कि वो राजा के रूह को तोता के जिस्म में डाल देता है और अपनी रूह को राजा के जिस्म में डाल करके हुकूमत करना शुरू कर देता है। इस तरह से लोगों को चूतिया बनाते रहता है, बेवकूफ़ बनाते रहता है। और एक दिन क्या होता है कि राजा जो तोता बन के घूमता है इधर उधर, महल के पास आता है। उसको अपना महल देख के उसको याद आ जाता है। तो ये कहानी पूरी है। बिल आखिर क्या होता है कि जाके उसका जो पद्मराव जो वज़ीर होता है वो समझ जाता है कि हमारे राजा को तोता बना दिया गया था। वो जो जोगी नकली बना हुआ था राजा, उसको डस लेता है, अंगूठे में मर जाता है। फिर उसकी हुकूमत वापस आ जाती है। अब यहाँ किरदार देख लेते हैं। वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कब तक PDF मिलेगा मैं कुछ नहीं जानता। जब तक मैं दे रहा हूँ लेते रहिए, कब देना बंद कर दूँगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ और किरदार यहाँ पे इजमाली तौर पे देख लेते हैं। कदमराव कौन रहता है? हिरांगर का राजा है जो एक आला जात की नागनी को एक अदना से सांप कोड़ियाल से जोट मेल खाते हुए देखता है और तलवार से सांप को मार देता है। कहानी आपने पढ़ ही लिया है। कदमराव का वज़ीर है जिसके सर पर पदम है। अखरनाथ एक जोगी है जो राजा कदमराव को अमीर वेद और धंवर वेद सिखाता है। और मधुर बुद्ध, ये हमने नहीं पढ़ा, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। नकली राजा यानी अखरनाथ का वज़ीर है जिसे अखरनाथ राजा बनने के बाद इनाम देता है। मधुर बुद्ध ये कौन रहता है? वज़ीर रहता है। जिस तरह कदमराव का वज़ीर कौन है? पद्मराव है। उसी तरह ये जो अखरनाथ जोगी होता है उसका एक वज़ीर होता है। यानी जब राजा बन जाता है तो वो अपना एक वज़ीर रख लेता है मधुर बुद्ध को। और जब ये राजा बनता है तो मधुर बुद्ध जो उसका वज़ीर होता है उसको इनाम देता है। तो याद रखेंगे कि ये कदमराव हो गया, पद्मराव हो गया, अखरनाथ, मधुर बुद्ध, ये 4 किरदार इसके अंदर हैं। अब आते हैं सवालात की तरफ। सवालात यहाँ से करना शुरू करते हैं। मसनवी कदमराव पद्मराव के मुसन्निफ़ कौन है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने सही से पढ़ लिया होगा ABCD देख करके, ख्वाजा बंदा नवाज़, गैसू दराज, जमील जालवी, फ़खरुद्दीन निज़ामी, मुल्ला वजही, तो फ़खरुद्दीन निज़ामी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से मैं मटेरियल वगैरह आपको टेलीग्राम पर देता रहूँगा, ठीक है।
और अपने दोस्तों में, अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ भी प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठाएं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, टाइप करना, कंटेंट निकालना, मुनासिब कंटेंट निकालना, फिर उसमें अच्छी तरीके से तरतीब देना। ये काला पीला जो करता हूँ बहुत आसान नहीं होता है, ऐसे ही नहीं कर देता हूँ। जो ख़ास बातें होती हैं, अब मेरा जो PDF अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको रट लीजिएगा बिल्कुल आप, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट किया हूँ। उर्दू की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है? गुलजार नसीम मसनवी, दर सिफ़त अम्बा, कदमरा पदमरा, फरियाद दाग, ठीक है। तो इसमें कौन सी पहली तवाज़ात मसनवी है आपकी? कदमरा पदमरा, ठीक है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। गुलजार नसीम किया, पंडित दयाशंकर नसीम किया ये, ठीक है, पंडित दयाशंकर नसीम। और मसनवी दर सिफ़त अम्बा, कदमरा पदमरा, फरियाद दाग। नेक्स्ट चलते हैं, बहमनी दौर के पहले शायर का नाम बताइए। बहमनी दौर के पहले शायर का नाम बताइए। पूरी कहानी पढ़े, फ़खरुद्दीन निज़ामी का, जमील जालवी साहब का, नसीरुद्दीन हाशमी का भी इस पे नज़रिया है, वो पूरा आप जहन में रखते हुए इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। बहमनी दौर के पहले शायर का नाम, तो आंसर तो आप कर ही लेंगे क्योंकि यही टॉपिक ही चल रहा है हमारा, तो फ़खरुद्दीन निज़ामी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नसरुद्दीन हाशमी के मुताबिक फ़खरुद्दीन निज़ामी किसके दरबारी शायर थे? नसरुद्दीन हाशमी के मुताबिक, ठीक है, नसरुद्दीन हाशमी के मुताबिक आपको बताना है। और वहीं पे उसी की एक लाइन ऊपर हमने देखा था जमील जालवी साहब के मुताबिक कि निज़ामी जो है वो जो क्या नाम है, सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में बीदर में सुकूनत थे, उनका यह कौल है। लेकिन नसरुद्दीन हाशमी साहब का क्या कौल है कि वो किसके दरबारी शायर थे? सुल्तान अहमद शाह बहमनी से, ठीक है, सुल्तान अहमद शाह बहमनी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी कदमराव कदमराव हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ PDF पढ़ने से पहले आप एक बार तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। कदमराव एक बार हो सकता है अगर कहीं पे टाइपिंग एरर हो गया हो तो वो मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ आपको वीडियो में, तो वीडियो देख के ही PDF पढ़ेंगे तो आसानी होगी और समझ में भी आएगा आपको। तो मसनवी कदमराव किसके दौर में लिखी गई है? कुतुब शाही, आदिल शाही, मुग़ल दौर में या बहमनी दौर में? तो क्या होगा? बहमनी दौर में, ठीक है। पूरी कहानी हमने पढ़ी है ऊपर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी कदमराव का ज़माने तसनीफ़ क्या है? ज़माने तसनीफ़ को याद रखने के लिए अगर यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो कम से कम 14 साल का जो अरसा है वो याद रखेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे आसानी से। देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है कि 1421 से लेकर 1434, तो 13 ही साल हो रहा है आपका, ठीक है। कितना हो रहा है? 13 ही साल हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये फिर उसके बाद 1421 से लेकर 36, तो ये आपका कितना हो जा रहा है? 15 साल हो जा रहा है, ये भी आपको नहीं होगा। और ये आपका 21 से लेके 35, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यही आपका सही है। अदरवाइज़ नीचे वाला देखेंगे वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कि 1900 आ जा रहा है, 1421 से लेके 1435। 1973 वाला वो आ जा रहा है कि जो जमील जालवी साहब ने जो उसको तरतीब दिया था वो मेरे जहन में बार बार आ जा रहा था, ठीक है। तो 1421 से लेकर 1435 के दरमियान इसको तसनीफ़ किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी कदमराव का तारुफ सबसे पहले किसने किया और किस रिसाले में किया? 2 सवालात हो गए यहाँ पे, एक तो किसने किया और फिर किस रिसाले में किया। तो रिसाला मतलब वही मजल्ला जिसको मैगज़ीन या रिसाला बोलते हैं, और इसको करने वाले नसरुद्दीन हाशमी है। तो यहाँ पे मारिफ अगर भी पहचान लेते तब भी आप आसानी से पकड़ लेते। और इन्होंने ही इसका तजवीज़ यानी कदमराव का तजवीज़ भी पेश किया था। आगे चलते हैं। जमील जालवी ने कदमराव को एक तवील मुकदमे के साथ किस साल शाये किया? देखिए वो जो मैं बार बार जहन से मेरे निकल रहा था, तो किस साल वो शाये किया था और कहाँ पे शाये किया था, ये पूरी तफसील मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि 1973 में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये किया था। जमील जालवी ने कदमराव को जो तवील मुकदमे के साथ पूरा उसको तरतीब दिया, तो 1973 में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है 9 नंबर।
जमील जालवी ने कदमराव पदमराव का इंतसाब किसके नाम लिखा था? ठीक है, किसके नाम लिखा था? इंतसाब, डेडिकेशन, मंसूब किसको किया था? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, शिबली नौमानी, अल्ताफ़ हसन अली, मौलवी मोहम्मद बाकर। तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक। हक बहक़दार सैयद एक फ़ारसी का मशहूर मक़ूला है, फ़ारसी का मशहूर मक़ूला उन्होंने इस्तेमाल किया था, हक बहक़दार हक बहक़दार सैयद। ठीक है, ये फ़ारसी का मशहूर मक़ूला है, इसको इस्तेमाल करते हुए हक बहक़दार सैयद जमील जालवी ने किसको मंसूब किया था? तो ये मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू को मंसूब किया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले सवाल नंबर 10, मसनवी कदमराव पदमराव में कुल मुकम्मल अशआर की तादाद कितनी है? मुकम्मल अशआर, याद रखना, मुकम्मल और नामुकम्मल हमने दोनों तफसील से डिस्कस किया है। 1032, 33, 34, 35। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो इसी दोनों में, ठीक है, 33वां जो आपका है नामुकम्मल है, नामुकम्मल आपका 33वां है, लेकिन ये 32 जो है 1032 ये आपका मुकम्मल है। तो ऑप्शन यहाँ मुकम्मल की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कदमराव पदमराव किस बहर में लिखी हुई है? किस बहर में? बहर औज़ान जो मसनवियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले, वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बहरे हैं। ठीक है, बहर ख़फ़ीफ़, बहर रमल, बहर सरी, बहर मुतक़ारिब। तो ज़्यादातर मसनवियाँ जो रज़मिया मसनवी होती हैं, मसनवी दो तरह की होती हैं, रज़मिया और बज़मिया। 7 जो लेक्चर 7 है उसमें हमने डिस्कस किया, लेक्चर 7 में हमने इसको डिस्कस किया, रज़मिया मसनवी क्या होती है, बज़मिया मसनविया क्या होती हैं, दोनों की ख़ुसूसियत क्या है। तो ज़्यादातर जो रज़मिया मसनवियाँ होती हैं वो बहर मुतक़ारिब में होती हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी जो मसनवी है किस बहर में लिखी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे देखते हैं आपका बहर मुतक़ारिब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ दिन में यूट्यूब पे भी जो अपना चैनल है बना दूँ, तो वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे, वो काफ़ी आसान है ज्वाइन करना। मसनवी कदमराव पदमराव के तमाम उन्वानात किस ज़बान में है? उर्दू, अरबी, फ़ारसी, गजरी। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ़ारसी में है। ठीक है, और हिंदी और मकामी ज़बान की बहुतात है इसमें। मकामी मतलब क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज की कसरत है इसमें। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 13, मसनवी कदमराव पदमराव में कदमराव का किरदार क्या है? चलिए किरदार की तरफ आगे। कदमराव का किरदार पूछा जा रहा, पदमराव का नहीं। तो हीरांगर का राजा है, राजा का वज़ीर है, एक जोगी है, इनमें से कोई नहीं। तो मसनवी कदमराव में कदमराव का किरदार क्या होता है? तो कदमराव हीरांगर का राजा रहता है, हीरांगर का राजा। और राजे का वज़ीर जो है उसका क्या नाम होता है? पदमराव। क्या नाम रहता है? पदमराव। ठीक है, और एक जोगी जो है क्या नाम? अखरनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा कदमराव किस औजार से सांप को मारता है? यानी वही जो कह सकते हैं कि मेल जूल खाते हुए देखता है, नाराज़ होता है, तो किस औजार से मारता है? हाथ से, डंडे से, चाकू से, तलवार से। किस चीज़ से मारता है वो? तो तलवार से मारता है, जिससे नागनी की दुम भी कट जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तलवार से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सांप को मारने के बाद राजा किस हालत में घर आता है? राजा किस हालत में घर आता है? खुश होकर, नाचते हुए, मलूल होकर, सोते हुए। ठीक है, तो गमगीन हो जाता है, नाराज़ रहता है, दुखी रहता है। तो मलूल वर्ड के माने भी होता है गमगीन, नाराज़, दुखी, परेशान, गमज़दा, रंजीदा। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड मिले तो आप, लेकिन कहानी अगर आपको याद रहेगी और अल्फाज अगर आप पकड़ लेंगे तो सही आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, गमज़दा मलूल का ऑप्शन दिया था, लेकिन मैंने मलूल यहाँ पे उठाया और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इससे मुतालिक अल्फाज कुछ भी बदल के आ सकता है, कि नाराज़ होकर के भी आ सकता है, ठीक है, परेशान होकर के भी आ सकता है। तो आपको समझना है, अगर पूरी कहानी आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज़ लगेगा कि हाँ चलो मार दिया तो खुश हो गया। ठीक है, तो समझ के चलना है आपको। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस जोगी को कदमराव के पास पेश किया जाता है उसका क्या नाम रहता है? मिला जुला के जोगी का नाम पूछा जा रहा है कि उसका क्या नाम रहता है। अरहरनाथ, अखरनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथ। तो क्या नाम रहता है उसका? बिल्कुल यहाँ पे अखरनाथ रहता है। मक्कारी करके राजा बन जाता है, ठीक है, याद रखें। मक्कारी करके राजा कदमराव ले लेता है, जाके अपना सोता आराम से, कदमराव मार देता है डंक, उसके बाद कहानी तमाम हो जाता है इसका। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जोगी अखरनाथ अपने कमाल कैसे दिखाता है? ठीक है, कैसे दिखाता है? मिट्टी से पैसा बनाकर, लोहे से घर बनाकर, सोने को लोहा बनाकर, लोहे को सोना बनाकर। चूँकि वो अपना जो कमाल दिखाता है वो उसमें एग्जैक्ट मेंशन किया हुआ, मैंने हाईलाइट भी किया, वही आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो लोहे को सोना बना देता है। वो क्या करता है? लोहे को सोना बनाकर कमाल देता है, जिसकी वजह से राजा जो है बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि हमको भी सीखना है। तो सीखने के लिए जाता है तो हो जाता है काम वहीं पे। तो यहाँ पे सी आप बिल्कुल सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। राजा कदमराव किसका तोता लेकर आता है? ले, जिसमें उसी को रूह को घुसा देता है, किसका लेकर आता है? ABCD देखिए, बताइए क्या होगा सही जवाब। वज़ीर पदमराव का है, अखरनाथ का है, अपनी रानी का है, मधुर बुद्ध का है। किसका लेकर आता है? तो अपनी रानी का लेकर आता है। बेचारा सेब वो खिलाते हुए लाता है और वो काम नहीं आता है, दिमाग उसका करता है। तो यहाँ पे अपने रानी का पाला हुआ तोता लेकर आता है, उसी के अंदर उसका रूह डाल देता है। तो अपने रानी का तोता यहाँ पे लेकर आता है। सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और ये लास्ट सेकंड होगा आपका आज का। ये वज़ीर पदमराव जोगी को कहाँ पर डसता है? वज़ीर पदमराव, ठीक है, हाथ में, सर में, अंगूठे में, कमर में। कहाँ डसता है? तो अंगूठे में मार देता है डंक अपना, ठीक है, डस लेता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये ज़रूर आप बताएंगे कि आपके कितने 20 में से कितने आपके सही हुए हैं, 20 में से आपके कितने सही हुए, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप सही तरीके से प्रॉपर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है। और दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें, बहुत मेहनत होती है, फिर मैं कह रहा हूँ, वीडियो बनाने में। और आप भी अगर कभी यूट्यूब पे काम करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ सर कितनी मेहनत से वीडियो बनाते थे और आज हमको भी उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग ज़रूर आए, यूट्यूब पे काम करें और अपने नॉलेज दोस्तों तक शेयर करें, और ताकि आपके नॉलेज से, आपके इल्म से दूसरे लोग फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो मेहनत काफ़ी लगती है, ऐसे नहीं डायरेक्ट कोई चीज़ आ जाती है। तो यहाँ बताएं, राजा कदमराव को अपने असली रूप में आने के बाद कितने दिनों तक जश्न मनाया जाता है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, कितने दिनों तक? तो 6 महीने का ये पीरियड होता है, पूरा 6 महीने का पीरियड होता है, ये जश्न मनाया जाता है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस और मसनवी जो आपका पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी का है, हत्तल इम्कान मैंने कवर कर दिया। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसको अगर आप समझ के पढ़ दे रहे हैं, इनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका TGT हो, PGT हो, BPSC, TRE, TGT, PGT हो, इनफ उसके लिए है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। फीडबैक ज़रूर दें आप लोग कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ कि नहीं। इस तरह टॉपिक वाइज मैं लेकर आऊँगा। तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ते रहना है, PDF जब तक मिल रहा है लेते रहना है, समझते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अपनी तैयारी करती रहनी है और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।